लड़ती हो गई, दोनों गुजरू मुजरू लड़ती हो गई, दोनों गुजरू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग के यहाँ पे जो है 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। घर की क्लीनिंग, नहाना, कपड़े वगैरह धुलना, ये सारे काम मेरे हो चुके हैं। आज मैंने सुबह जल्दी उठ के अपने काम निपटा दिए थे। अब मुझे नाश्ते का काम करना है। आज एक बहुत ख़ास दिन है। तो आज है फूलदेई का त्यौहार, जो कि हमारे उत्तराखंड का एक प्रमुख त्यौहार है। तो इसमें क्या करते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं वो फूल रखते हैं देली पे, और फिर उन्हें उसके बदले पैसे, चावल ऐसे मिलते हैं। तो आज था ये त्यौहार हमारा। तो फिर मैंने फटाफट से उठ के पहले घर की क्लीनिंग करी, फिर नहा के आ गई थी। और बच्चे मेरे दोनों सो ही रहे थे और हस्बैंड भी अभी ऑफिस से आ चुके हैं। 8:30 बजे करीब वो भी आ गए थे घर पे। तो जो बस अभी आए वो बच्चों के साथ अपना बैठे हुए थे, और निक्कू भी जैसे उसके पापा आए तभी उठी। तो छुट्टी थी उसकी भी आज, तो मैंने सोचा चलो सोने देते हैं। और कल का ही वीडियो है, मतलब संडे का। और यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है ना देहरादून का। बाहर में आई और इतनी तेज़ की हवा चल रही है और बादल लगे हुए हैं। तो अभी ना ठंडा भी लग रहा था, क्योंकि नहा के एकदम से बाहर आए ना, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ऐसे तो ठंडी हवा ना सर्दियों में भी नहीं चली थी जैसे अभी चल रही है ये हवा। तो फिर मैंने बालों में से फटाफट से टॉवल हटाया है। तब तक मेरे ना बाल भी जो है सूख जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि फिर डुग्गू उठेगा ना, फिर उसको फीड वगैरह कराऊंगी ना, तो बाल गीले नहीं होने चाहिए। थोड़ा बहुत ऐसे ही सूख जाएंगे मेरे बाल भी। और हस्बैंड आते टाइम जो है ना फूल लेके आ गए थे। जो ये गेंदे के फूल होते हैं ना, वो लेके आ गए थे। जहाँ हम पहले रहते थे ना रेंट पे, तो वहाँ पे क्या था कि पीछे ही जो है ना बहुत सारे फूल वगैरह लगे रहते थे इस टाइम पे। जैसे अब ये चैत का महीना स्टार्ट हो गया ना, और ये फूलदेई का त्यौहार आता है, इस टाइम पे ना फूल वगैरह होने लग जाते हैं। तो पीछे के साइड वहाँ पे क्यारी कर रखी थी हमने, तो वहाँ पे फूल लगते थे बहुत सारे, तो वहीं से मैं तोड़ के लेके आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे ना फूल नहीं है। और फिर मैं पीछे छत में गई देखने के लिए गमले में कि थोड़ा बहुत फूल होंगे। तो वही 2-4 फूल थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं को तोड़ दूँगी मैं, और इन्हीं से बच्चे अपना खेल लेंगे। और फिर हस्बैंड आए मॉर्निंग में और वो लेके आ गए, और मैं ये देख के ना खुश हो गई थी। मैंने बोला कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया कि आप जो है ना फूल लेके आ गए थे। तो फिर बच्चों के खेलने के लिए भी ठीक हो जाता है। और आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना फूलदेई की इसी चैनल पे। तो पता है पहले की जो वीडियो थी ना, उसमें मैं फूल भी तोड़ती हूँ, जैसे बाहर से ना, जो हमारा पहले वाला रूम था। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी ना पुरानी, वो वाली भी देखना आप सब ना उन वीडियोस को भी बहुत एंजॉय करोगे। जो मेरी पुरानी वीडियोस है ना, कई लोग तो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा। और जो भी न्यू जुड़े हुए हैं ना मुझसे, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी जो पुरानी वीडियोस है ना, उनको भी आप देखिए। सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत एंजॉय करोगे उन वीडियोस को भी। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे हस्बैंड आए और वो बोल भी रहे थे जब तक मैं आता हूँ ना तब तक जो है खाना वगैरह भी बना लेना, जो भी पकवान बनते हैं आज के दिन। तो फिर वही होता है ना, उठते ही फिर पहले तो बेबी का कपड़े वगैरह मैंने सारे चेंज किए थे अपने डुग्गू के, उसको फ़ीड कराया था। उसके बाद ही मैं नहाने गई थी, क्योंकि क्या होता है ना, फिर बच्चे रोते हैं, फिर बाल वगैरह सूखे नहीं रहते, एकदम से ठंडा लगता है। और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, तो बाल जब अच्छे से सूख जाते हैं ना, फिर बच्चों को फ़ीड करवाना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ गर्मा गर्म चाय। और आजकल जो है ना तबीयत भी ऐसी ख़राब सी हो रही है। हस्बैंड भी बोलते मेरे गले में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पैरों में ना दर्द सा हो रहा है। और अभी मौसम चेंज की वजह से ना ये चीज़ें हो ही रही हैं। एक बार बारिश हो जाएगी ना, और ये धुंध सी लगी हुई है एकदम पॉल्यूशन सा, तो वो भी थोड़ा छट जाएगा। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे निको को मैंने बोल दिया था कि आप अपना फ्रेशनर वगैरह हो जाओ, तब तक मुँह हाथ धो के आ जाओ करके। तो वो उठ चुकी थी और छुट्टी थी, तो मैंने सोचा उसको आराम से सोने देती हूँ। वैसे तो साथ में ही उठ जाती है मेरी, लेकिन फिर मैं उसको छुट्टी के दिन बोलती हूँ कि आप सो जाओ। वो उठ भी जाती है ना, फिर भी मैं उसको बोलती हूँ कि आप लेटे रहो, आपने क्या ही करना है अभी से उठ के। तो वो लेट जाती है, और कभी कभी तो उसको दोबारा नींद भी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रखी है। खूब सारी काली मिर्च में डाल दूँगी इसमें, ताकि जो गले में खरांसी हो रही है, दर्द हो रहा है ना, वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। मुझे भी बहुत खांसी हो रही है, मतलब खांसी जब एक बार हो रही है ना, तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब जैसे उठ रही है ना खांसी, फिर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही बहुत टाइम तक। तो मेरे तो खांसी से बुरे हाल ही हैं। पर अभी पहले से ना थोड़ा ठीक है, मेरी आवाज़ भी थोड़ा ठीक आ रही है, वरना बीच में तो मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे आराम से बैठ के हम लोग अपनी चाय पीते हैं। और हस्बैंड ना चिप्स लेके आ गए थे, तो फिर मैं न्यू को बोला भी था कि बेटा आपके लिए मैं बिस्किट लेके आती हूँ, लेकिन उसने मना बोल दिया कि बिस्किट वगैरह मुझे नहीं खाना, मेरे लिए चिप्स लेके आ जाओ। तो मैं थोड़ा सा एक कटोरी में लेके आई थी उसके लिए,
क्योंकि सुबह-सुबह ना एकदम से मतलब ये सारी चीज़ें देना अच्छा भी नहीं होता है। तो मैंने उसको बोला कि जब आप नहा धो लोगे, अच्छे से पूजा पाठ कर लेंगे ना, हम उसके बाद ही जो है फिर खाना आराम से आप ही के लिए है। तो जी चलिए यहाँ पे अपनी पहले चाय पी लेते हैं, फिर जाएंगे किचन में और करेंगे अपने नाश्ते की तैयारी, मतलब जो भी पकवान हमारे यहाँ बनते हैं संक्रांत में। तो आज जो है मेरे डुगू को भी जो है ना 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और वो भी तीसरे महीने में लग जाएगा। जब मेरी निक्कू की फ़र्स्ट फुल डे संक्रांत आई थी ना, उस टाइम निक्कू 3 महीने की कंप्लीट हो गई थी और ये अभी 2 महीने का कंप्लीट हो गया, तीसरे महीने में लग गया है। तो वही है, पहले के टाइम पे भी मतलब जो निक्कू का टाइम है ना, वो मुझे बहुत याद आता है कि इस टाइम पे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो वही हम बातें करते रहते हैं मैं और मैं हस्बैंड को बोल रही थी सुबह कि निक्कू ना मतलब 3 महीने की कंप्लीट हो गई थी और ये 2 महीने का कंप्लीट हो गया है इस संक्रांत पे। उसका फ़र्स्ट फुल डे का त्यौहार है और मन तो करता है मैं बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ, और बनाई भी थी मैंने थोड़ा बहुत, मतलब जितना मुझसे बन पाया उतना मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए हैं, आटा मैंने गूँध के पहले ही लगा लिया था। एक साइड मैंने चाय बनाई, दूसरी साइड मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था पूरियों के लिए। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, तो मैं कुकर में ही बनाऊँगी ताकि फटाफट से बन जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है जीरे का तड़का लगाया है, प्याज नहीं डाला है मैंने क्योंकि मंदिर में भी जो है भोग लगेगा ना। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं और फिर मसाले डाल दिए थे। मसाले वगैरह हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, तो आलू कट करे हुए थे मैंने, आलू डाल दिए हैं। बस इन पे 1-2 सीटी आने दूँगी, उसके बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि मैंने बारीक-बारीक कट कर रखे हैं तो ये जल्दी से 1-2 सीटी में ही गल जाएंगे। और इसमें मैं पानी डाल दूँगी, जितना हमें पानी चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे इसको बनने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक मैंने कढ़ाई में भी ऑयल रख दिया था पूरियों के लिए गर्म होने के लिए। जब तक पूरियों के लिए ऑयल गर्म हुआ तब तक यहाँ पे मैंने सारी पूरियाँ बेल भी ली थी और अब मैं फटाफट से सेकती भी जाऊँगी। मतलब ये रहता है ना, बिली हुई रहती है ना सारी, तो ये रहता है कि फटाफट से सेक लो, तेल जब गर्म रहता है तो फटाफट से पूरियाँ बन भी जाती हैं। तो मैंने सारी पूरियाँ बेल के रख दी थी और अब मैं फटाफट से इनको ना सेक भी देती हूँ। त्योहार पे ना एक अलग ही रौनक रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो उनके लिए सब कुछ करने का और भी मन करता है। और पहले तो मैं क्या करती थी ना, कुछ भी संक्रांत कोई भी त्यौहार होता था ना, मैं साड़ी ज़रूर से पहनती थी। अपने जो भी हमारे उत्तराखंड के त्यौहार वगैरह आते थे, जो भी संक्रांत आती थी, तो उसमें मैं साड़ी पहनती थी ज़रूर से। लेकिन अब ना मेरा मन साड़ी वगैरह पहनने का करता ही नहीं है। उस टाइम पे ना मतलब एक शौक़ भी था, लेकिन अभी मतलब आज मैंने सोचा था कि मैं पहनूँगी, फिर मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे पास ये येलो कलर का सूट था तो मैंने इसी को डाल दिया। और फिर वही होता है ना, साड़ी में फिर काम वाम करने में कंफर्टेबल नहीं होता। फिर 2-2 बच्चे हैं, फिर उसको भी देखो, फिर निक्कू को भी रेडी करो, तो फिर नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने सूट ही डाल दिया था सिंपल सा। हमारे यहाँ संक्रांत के दिन क्या होता है ना कि पूरे घर की अच्छे से गोबर से लिपाई होती है, चूल्हे की लिपाई होती है, उसके बाद ही उसमें खाना वगैरह बनता है चूल्हे में ना। और अभी मेरे जब भी कोई त्यौहार होता है, संक्रांत होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर की झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। गैस स्टोव अच्छे से एक बार क्लीन कर लेती हूँ, हालाँकि रात को क्लीन ही रहता है, फिर मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ कि मंदिर के लिए भोग बनता है ना, उसमें मंदिर में भी सारी चीज़ें चढ़ती हैं। तो फिर मैं जो है गैस स्टोव पे भी एक कपड़ा मार लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर अपने सारे काम फिर बाद में होते रहते हैं। एक बार नहाने का, कपड़े धोने का काम पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, सबसे बड़ा काम वही रहता है, घर की क्लीनिंग का और नहाने का और कपड़े वगैरह धुलने का। ये काम हो जाते हैं तो खाना तो फटाफट से बन जाता है। फिलहाल जी चलिए यहाँ पे देखिए मेरी फुली पूरियाँ बन के बिल्कुल तैयार हो रही हैं। इसमें मैंने ना कस्तूरी मेथी, अजवाइन वगैरह सब रखा हुआ था, पेट के लिए सही रहता है ना अजवाइन। और फिर मैंने यहाँ पे जो है जैसी पूरियाँ मेरी बन के कंप्लीट हुई तो मैंने पकौड़ियाँ रख दी हैं। पकौड़ियाँ मैंने कम ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, तो एक ही बैच में पूरा बन गया था। पकौड़ियाँ बन गई हैं, सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और पूरियाँ भी बन चुकी हैं। अब बनाना है हलवा मुझे। तो यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा और सूजी को साथ में ही भून लिया है। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इस तरीके से बनाते हो। मैंने पहली बार बनाया है नारियल के बुरादे के साथ,
और इतना अच्छा, इतना क्रीमी टेस्ट आ रहा था ना, सच में हलवे का बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पे अच्छे से भून चुके थे, इसका कलर चेंज हो गया था नारियल का बुरादा का भी, और साथ में जो मैंने सूजी रखी थी वो भी। और दूध के साथ ही मैं बनाती हूँ, पानी के साथ तो मैं नहीं बनाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि जब दूध नहीं होता ना तो मैं पानी के साथ हलवा बनाती हूँ, वरना मैं दूध के साथ ही बनाती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एक साइड ये बन रहा है और तब तक हस्बैंड ने जो है निक्कू के लिए नहाने के लिए पानी लगा दिया था, उन्होंने नहला भी दिया था निक्कू को। तो वो नहा धो के रेडी हो चुकी है और उसको मैंने येलो वाली फ़्रॉक पहना दी है। उसके पास ना कॉटन में नहीं थी, तो फिर मैंने यही वाली पहना दी। मैंने कहा चलो आज येलो येलो फ़्रॉक पहनो आप भी। तो बोल भी रही थी कि मम्मा आप ना मुझे जो है अच्छी सी ड्रेस पहनाना आज। और हमारे बच्चों को भी ना, जैसे हम ये त्यौहार मनाते हैं या फिर कोई संक्रांत मनाते हैं ना, तो हमारे बच्चों को भी हमारे उत्तराखंड की जो ये संस्कृति है, जो कि ये त्यौहार है ना, ये पता रहती हैं और आगे जाके वो भी अपने फ्यूचर में इस त्यौहार को मनाएंगे और अच्छे से आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो यही एक मेन मकसद रहता है कि हम अपने इस त्यौहार को मनाएं। हम शहर में रह के बिना अपने हर त्यौहार मनाते हैं, जो भी हमारा उत्तराखंड का त्यौहार आता है, चाहे हरेला हो, चाहे कोई भी संक्रांत हो ना, हम हर अच्छे से मनाते हैं यहाँ रह के भी। गाँव से मेरी सासू माँ, मम्मी सब बताते रहते कि इस दिन ये त्यौहार आ रहा है, तो फिर हम बहुत अच्छे से मना रहे। क्योंकि होता है ना कभी कभी, वैसे तो आजकल कैलेंडर फ़ोन में सब कुछ पता चल ही जाता है, लेकिन कभी कभी होता है ना ध्यान नहीं रहता, पता नहीं चलता, तो फिर वो लोग भी एक बार बता देते हैं। वरना आजकल फ़ोन में तो सारी चीज़ें पता चल ही जाती हैं। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे अपनी बेटी को भी रेडी कर लिया है। अब आती है बारी अपनी डुग्गू को रेडी करने की। तो इसको मैंने अच्छे से स्पंज कर लिया है। आज मैंने इसको नहलाया नहीं, कल नहलाया था मैंने इसको। वैसे तो इसको नहलाना था मुझे आज, क्योंकि आज संक्रांति थी, लेकिन बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो मैंने खाली ऐसे इस पर स्पंज कर लिया था। और बाकी अब इसको न्यू मैं कपड़े पहना लूँगी। और इसके पास ना येलो वाली ये टी शर्ट और एक मतलब उसमें येलो फ्लावर है और पजामा है, तो ये इसके लिए, इसके नामकरण पे ही आए थे। ये समर के हैं। अंदर से मैंने इनर पहना दी है उसको और बाहर से मैंने टी शर्ट पहना दी। और अभी ये काम आ गए, मैं हस्बैंड से बोल भी रही थी अभी कि अभी ना ये काम में आ गए येलो येलो इसके। और मुझे ऐसा लगा जैसे इसी दिन के लिए जो है ना इसके लिए कपड़े आए थे, वरना फिर इसके लिए येलो कपड़े लेने पड़ते। तो ये देखिए, और इस पर ना फिट भी आने लगे। मुझे लगा इसके ना बाद में काम आएंगे, लेकिन अब आने भी लग गए हैं इस पर कपड़े। तो यहाँ पे इसको भी रेडी कर लेते हैं। और बच्चे भगवान का ही रूप होता है, ऐसा नहीं है कि इसको नहला के मुझे अच्छे से जो है वो करवाना था, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है ना, बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर एकदम से बच्चों को अभी ठंडा बैठ जाता है ना, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अच्छे से मैंने स्पंज वगैरह कर लिया था, ऑयल से मालिश वगैरह कर ली थी, क्योंकि एक बार मालिश तो करनी थी। मैंने कहा अभी कपड़े चेंज कर रही हूँ तो साथ के साथ मालिश भी कर लेती हूँ। और रूम फिर से ऐसे ही फैला हुआ है, ये देखिए किस तरह से मेरा रूम फैल रखा है। पर कोई नहीं, बच्चों के साथ ना ऐसे ही हो जाता है, चाहे आप कितनी भी क्लीनिंग करो, कुछ भी करो ना, तो ऐसे ही हो जाता है। बाकी वो भी ना अभी हंस रहा था और खेलने पे लगा हुआ था, तो वही है, उसके साथ बातें भी मेरी चलती रहती है। हालांकि कुछ नहीं समझता अभी वो, पर वही है, अपनी तरफ से मैं लगी रहती हूँ बातें वगैरह करने पे उसके साथ। और न्यू का टीवी चल रखा है, भजन लगाए थे मैंने सुबह, फिर उसके भजन लगाते लगाते ना फिर कार्टून चलने स्टार्ट हो जाते कि मम्मा मैं कार्टून लगा लूँ, तो वो देख रही थी अपना टीवी। बस अभी किचन का काम भी मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस हस्बैंड जो है पूजा कर लेंगे और मैं थोड़ा सा थाली वगैरह सजा लूँगी फूल की। फिर बच्चे अपना जो है फूल देकर त्यौहार मनाएंगे। कल को फिर ये भी बड़ा होगा ना, तो देखेगा कि हमने किस तरीके से अपना त्यौहार मनाया था, मेरा फर्स्ट संक्रांत कैसे मनाई थी। और जब ये 1 महीने का कंप्लीट हुआ था ना, उस दिन महाशिवरात्रि थी, अच्छा ही दिन था। और आज जब ये 2 महीने का कंप्लीट हुआ है, तो आज भी अच्छा ही दिन है, मतलब वही संक्रांत है, फुलदेही का त्यौहार है, तो वही है। फिलहाल चलिए, यहाँ पे न्यू के मुँह पे ना मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा था, तब मैंने इसके बाल बना दिए थे, तो अभी इसके मुँह पे भी पाउडर लगा दिया है, उसको भी रेडी कर लिया है। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं, हम सभी रेडी हो चुके हैं नहा धो के। तो ये देखिए, ये रहा मेरा दुग्गू, ये रही मेरी बिट्टू, मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची। मैंने उसको बोला इधर आओ मेरे पास, तो वो कैमरे से हट रही थी कि मम्मा आप शायद उसको लगा कि मैं डुग्गू को ही दिखा रही हूँ।
तो बस अपने घर के सारे काम भी निपट चुके हैं, मेरे दोनों बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और बस अब ये दोनों अपना फुल डे का त्यौहार मनाएंगे दोनों बच्चे मेरे। और फिर उसके बाद जो है ना फिर हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने में भी लेट ही हो गया था और भूख भी लग गई थी काम के बीच ना। यहाँ पे हस्बैंड जो है पूजा करने पे लगे हुए थे और ये फूल की माला लेके आए थे, तो इसको मैं तोड़ के जो है ना पूरी थाली में रख दूँगी। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि बाँस की टोकरी नई नई जो बच्चे होते हैं ना, जैसे उनका फर्स्ट त्यौहार होता है, जैसे फूल डे होता है, तो उसमें उसके लिए बाँस की जो टोकरी होती है ना वो ली जाती है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं, मिली भी नहीं और फिर मैंने सोचा था नई थाली लूँगी एक, फिर वो मुझे टाइम मिल नहीं पाया जाने का और हस्बैंड को भी इतना टाइम नहीं था। तो फिर सुबह सुबह भी दुकानें बंद रहती हैं, तो वही 9 बजे तक खुलती हैं। फिर मैंने नहीं बोला, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये जो हमारी प्लेट है तो इसी में मैं रख देती हूँ और बाकी एक कटोरी में रख देती हूँ मेरे दोनों बच्चों के लिए, आराम से वो अपना फुल डे का त्यौहार मना लेंगे। और अभी जैसे मैं थाली सजा रही थी ना, तो मुझे बहुत याद आ रही थी अपनी शादी से पहले के टाइम की। हम लोग क्या करते थे ना, हमारे यहाँ प्योली का फूल होता है और इसी का मतलब मेन जो रहता है ना, प्योली का फूल ही रहता है। इसमें खूब सारे प्योली के फूल होते हैं, तो संक्रांत से एक दिन पहले ना उनको तोड़ के लेके हम आते हैं। और टाइम तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन जिस दिन वो फूल तोड़ने का दिन आता है ना, तो उस दिन वो फूल ना गायब हो जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि वो भी अपने मायके चले जाते हैं संक्रांत मनाने के लिए। और हम सारे बच्चे ऐसे भागते थे ना एक जगह पे जहाँ पे हमें फूल मिल जाते हैं, हम सब भागते कि हम अपनी टोकरी भरेंगे। एक बोलता था हम अपनी टोकरी भरेंगे और फिर शाम को अपनी टोकरी को अच्छे से सजाते थे फूल से। तो अभी वही टाइम याद आ रहा था और वही टाइम बहुत ज़्यादा प्यारा था सच में। अभी इमोशनल भी हो गई थी मैं इस टाइम पे। बोलो हैप्पी फुल डे। हैप्पी फुल डे। बोलो आज मेरे बाबू का, आज मेरे भाई का फर्स्ट फुल डे है ना दुग्गी? दुग्गी भी रेडी होगी, स्माइली स्माइली कर ली। अले मेरा दुग्गी, अले मेरा बड़ा दुग्गी। तो हम सब ने येलो येलो पहना है। देखो ये फूल है, ये फ्लावर है और हम लोग रेडी हो चुके हैं, खाना बन चुकी है। अच्छी बस बस बस, अभी फूल खेलोगे ठीक है? अभी फूल खेलोगे ऐसे दरवाजे के सामने, ठीक है? इसको कंबल दे तब तक, इसको कंबल दे दो तब तक भैया, इसको कंबल दे दो तब तक भैया। ये हची हची कर रहा दुग्गी। अच्छा आपका नाम दुग्गी है? आपका नाम दुग्गी है? दुग्गू ना ना, दुग्गू आपका नाम दुग्गू है? आपका नाम दुग्गू है? हची हची, हची हची। हाँ हाँ, बात करने की कोशिश हो रही है भाई साहब। ये गंदा पापा को देख के हंसता है ये हंस रहा। गुड मॉर्निंग, हैप्पी फुल डे। पैसे दो, बोलना मेरे को पैसे बोलो। पैसे फूल दे, छम्मा दे, कर फूल रख, तू भी रख, तू भी रख। फूल दे छम्मा, आओ मैं करो, फूल दे आप भी रखो। अरे वो इसका पकौड़ा चा, आप भी रखो। फूल दे चलो चलो मैं आपके लिए वो लेके आती हूँ चावल, ठीक है? ये लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, निको थाली दो, अपनी थाली दो। ये लो भैया, आ जाओ आ जाओ। बहुत ज़्यादा याद आता है पहले का टाइम ना, मतलब मन ऐसा करता है कभी कभी काश हम बड़े ही नहीं होते, हम छोटे ही रहते, वही लाइफ रहती, वही मतलब वही रहता, वही बचपना रहता, कितना अच्छा रहता ना। ना कोई टेंशन ना कुछ, बहुत मतलब ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि मन करता है कि बचपन ही ठीक था अपना।
फ़िलहाल चलिए यहाँ पे हस्बैंड ने पूजा कर ली थी, फिर बच्चों ने अपना फुल डे का त्यौहार मनाया मेरे दोनों बच्चों ने, और मैंने पैसे और चावल दिए और जो पकवान बने रहते हैं ना तो वो भी देते हैं साथ में फूल की टोकरी में। और फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे फूल वगैरह तो बच्चों ने खेल लिए, देली पे डाल दिया है और बाकी यहाँ पे मैंने लगा ली है थाली। तो आप लोग भी आ जाइए संक्रांत खाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी पूरियाँ हैं, पकौड़ी है, दही, हलवा और यहाँ पे आलू की सब्ज़ी। और मैं हलवे में ना ड्राई फ्रूट डालना भूल गई थी, मुझे बाद में याद आया, काम के बीच में ऐसी हो गई थी अपर तपर। तो यहाँ पे हस्बैंड की प्लेट लगा दिया, उनको दे दिया है खाने के लिए और हम लोग भी यहाँ पे अपना नाश्ता करते हैं। और जैसे ही खाने के लिए बैठे फिर निकू ने बोला कि मम्मा मुझे ना चेंज करा दो, मुझे इसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा है फ्रॉक में। मैंने पहले उसको बोला था कि मैं चेंज करा देती हूँ, बट उसने मना बोल दिया था। फिर बाद में उसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा होगा ना खाने के लिए, तो फिर उसने बोला मम्मा आप चेंज ही करा दो मेरे कपड़े। तो उसको कपड़े चेंज कराए। अब यहाँ पे आराम से बैठ के हम अपना नाश्ता करते हैं। फिलहाल इसी के साथ आज की वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।